आराधना वास्तु निबंधों में आपका स्वागत है। आज हम राहु की चर्चा करेंगे। कष्ट, चिंता, गुप्त युक्ति के अधिपति राहु अगर मेष लगन में प्रथम भाव में बैठे हैं तो क्या फलादेश दे सकते हैं। प्रथम का राहु जो होता है वो केंद्र में शत्रु मंगल की राशि में बैठा है, तो देह की सुंदरता, उसके स्वास्थ्य और हृदय की चिंता का कारण बनता है। अपने व्यक्तित्व की उन्नति पाने के लिए उसे बहुत भारी पराक्रम करना पड़ेगा, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गर्म ग्रह मंगल की राशि में बैठा है, इसलिए आत्मसम्मान और देह सम्मान को प्राप्त करने के संबंध में भी बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। झूठ और छिपाव शक्ति से के लिए फ़ायदा उठाएगा और बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरता हुआ गुप्त बुद्धि योग के बल से आगे बढ़ता वो जाएगा। दूसरा, राहु अगर वृषभ राशि में बैठा है तो क्या फलादेश है। दूसरे धन का और कुटुंब का स्थान मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो धन के स्थान को में चिंता और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा। कुटुंब में कलेश या कमी का योग पाएगा, किंतु परम चतुर दैत्य आचार्य शुक्र की राशि में बैठा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के संबंध में उसे गुप्त युक्तियों के बल पर धन की उन्नति का साधन प्राप्त करेगा। अनेकों बार धन जन की हानियां प्राप्त करने पर भी गुप्त युक्ति के बल होने से उसको नुकसान की पूर्ति करता रहेगा। और धनवान कभी कभी ऐसा होता है कि विशेष धन का प्राप्त करने के लिए विशेष साधन और शक्ति का वो उपयोग करता है। अब ये देखते हैं कि यदि मिथुन का राहु बैठा है तो क्या फलादेश दे सकता है। मिथुन तीसरे भाई पराक्रम और का स्थान उच्च का होकर बैठा है, तो तीसरे स्थान का ग्रह बड़ी शक्तिशाली फल का दाता होता है। इसमें यह उच्च का होने के कारण बहुत बलवान हो गया है, इसलिए यह व्यक्ति पराक्रम शक्ति के महान उन्नति करेगा और भाई बहन की जो शक्ति है उसको भी क्या है परवाह नहीं करेगा, जबरदस्त हिम्मत शक्ति के साथ काम करेगा। विवेकी ग्रह बुध की राशि में बैठा है, इसलिए महान युक्ति बल की सफलता मिलेगी और स्वाभाविक गुणों के कारण कभी कभी आंतरिक हिम्मत शक्ति में बड़ी कमजोरी का अनुभव भी प्रकट करता है, करने में वो नहीं छोड़ेगा। अब आइए देखते हैं, यदि कर्क का राहु चौथे केंद्र में बैठा है तो ये माता और भूमि के स्थान में मुख्य शत्रु चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो माता के स्थान में विशेष हानि प्राप्त करेगा। मातृभूमि मकान आदि के सुखों में भी कमी आएगी। घरेलू वातावरण में सुख शांति स्थायी रूप से योग प्राप्त नहीं होने के कारण दुख अनुभव करेगा। मन की गति में के स्वामी चंद्रमा की राशि पर बैठा है, इसलिए घरेलू मामले में मानसिक अशांति बनी रहेगी। सुख शांति में भी सफलता का विशेष प्रयत्नों के बाद मिलेगी। दुख सुख का अनुभव करता रहेगा, किंतु कभी कभी घर के अंदरूनी मामले में विशेष अशांति भी प्राप्त करेगा। अब आइए देखते हैं कि अगर राहु पंचम में बैठा है तो क्या फलादेश दे सकता है। पंचम का राहु सिंह की राशि में बैठा है, त्रिकोण में विद्या स्थान के स्थान पर शत्रु सूर्य की राशि में बैठा है, तो विद्या ग्रहण करने के मार्ग में भी बड़ी कठिनाइयाँ होंगी। सूर्य की राशि पर बैठा, इसलिए प्रभाव शक्ति गुप्त शक्ति के बल में विद्या स्थान में भी कुछ शक्ति प्राप्त करे। विद्या की अंदरूनी कमजोरी वाणी की चतुराई और बुद्धिमानी के साथ क्या है वो दिखेगा। संतान पक्ष में कष्ट का अनुभव होगा और बहुत सारी युक्तियों के बाद ही संतान पक्ष में वो बली होगा, तो इस तरह से उसे परेशानी गुप्त बुद्धि योग के बल पे वो कार्य सिद्ध होगा। छठे का राहु जो कि मेष लगन में है, तो मित्र बुध की राशि में बैठा है, तो छठे स्थान का कुर ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल देता है, इसलिए शत्रु स्थान में बड़ी भारी सफलता प्राप्त करेगा। बुध की राशि में राहु बैठा है, तो अनेकों झगड़े झंझटों मुसीबतों के मार्ग में गुप्त विवेक की गहरी युक्ति से बड़ा भारी शक्ति मिलेगा, यानी कि झगड़े झंझटों में उसे विशेष क्या है लाभ प्राप्त होगा और वो विजयी बनेगा। बड़े धैर्य के साथ वो काम करेगा
और राहु स्वाभाविक गुणों के कारण कभी कभी परेशानियों के से अधिक चिंतित होना पड़ेगा, परंतु नवीन शक्ति का बल पाकर विजयी होगा और उसका सब क्या है शत्रु ऋण और सबसे वो विजय प्राप्त करेगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।